नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि तीसरे टर्म में जब हम आएंगे तो बहुत बड़ा फैसला लेंगे। इनका बहुत बड़ा फैसला यही है, 400 पार जब इनका आ जाएगा तो बाकी बचेंगे कितने? 145। तो मतलब 400 पार मतलब संविधान बदल गया। बिल्कुल। 400 पार के बाद 4000 साल तक आप गुलामी के जंजीर में बंध जाएंगे। बड़े भाई चिराग पासवान जी को कह रहे हैं कि आइए साथ मिलकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। हम तो अपने गार्जियन आदरणीय जीतनराम मांझी जी को बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी को बोल रहे हैं। तो वो आहट हमें पहले सुनाई पड़ गई थी, इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि बहुजनों एक हो जाओ, ना ये संविधान को समाप्त कर देंगे ये लोग, और फिर से हम लोगों के गले में पटका घटका टांग दिया जाएगा, फिर से हमारे कमर में खागड़ा बांध दिया जाएगा। संविधान रहते भर में आपके सर पे पेशाब किया जाता है, आपकी बच्चियों का गैंगरेप किया जाता है, और रेपिस्टों को ये भाजपा की सरकार रिहा करवा देती है। जब संविधान नहीं रहेगा तब आपके साथ क्या होगा? भाजपाइयों के चक्कर में मत बटो, हम लोग एक साथ रहो, रह करके इन सामंती ताकतों से मुकाबला करो, इन सांप्रदायिक ताकतों से हम लोग को लड़ना है। और इस धरती पे कोई अगर मनुवादी ताकत चाहेगा कि कब्जा जमाना, तो उसके पांव को उखाड़ करके ऐसा फेंकेंगे। साहब जब संविधान लिख रहे थे तब उसी समय कहे थे ये संविधान अंततः जब साबित होगा जब इन्हें चलाने वाले लोग सही होंगे। अगर ये चलाने वाले लोग गलत होंगे तो ये संविधान अंततः गलत साबित होगा और इन्हें बदलने की कोशिश की जाएगी। आज वही समय आ गया है। भाजपा के सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा है कि संविधान बदलने की ज़रूरत है। मतलब 400 पार अगर सीट भाजपा की आती है इस देश में तो संविधान बदल जाएगा, पूर्णतः रूप से संविधान बदल जाएगा। और वो देश के जो लोग हैं, इस देश में 6743 जातियाँ हैं और सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं। उनको समानता का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी संविधान में दिया था और जो आज उनकी संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारे साथ में है DSS के प्रधान महासचिव हैं संतोष रेणु यादव हैं, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी। इनसे बात करेंगे क्या देश में संविधान बदलने की फिर से कोशिश की जा रही है? ये कोशिश आज से नहीं है। RSS बहुत दिन से, RSS का जो स्थापना हुआ था उसका उद्देश्य ही यही था। अच्छा। कि हमारे जो इतने पवित्र जो संविधान है, जो सबकी हक और अधिकार की बात करती है, इस पे नकेल कस देना, इसकी हत्या करा देना। अच्छा। RSS का मुख्य उद्देश्य है ये। क्योंकि ये तमाम जो RSS वाले लोग, ये BJP वाले लोग ये जानते हैं कि जब तक बाबा साहब द्वारा लिखित ये हमारा पवित्र संविधान रहेगा तब तक इस देश और देशवासियों को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मतलब आपका कहना है BJP मतलब RSS? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा पार्टी है भाई, ये नागपुरिया पार्टी है, ये नागपुरिया पार्टी है, नागपुरिया कानून को ये फॉलो करती है। अच्छा। अब कहाँ हैं आप? ये तो महात्मा गांधी का पुतला फूकने वाले लोग हैं। ये लोग तो सावरकर और गोवलकर के ये लोग विचारधारा को फॉलो करते हैं लोग। तो ये 400 पार वाली बात एक लंबे समय से कही जा रही थी। तीसरी फेज, हाँ 3 फेज। फर्स्ट फेज में आर्थिक रूप से देशवासियों को तोड़ दिया गया। जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनको भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट फेज में बिल्कुल आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया। सेकंड फेज में जो 2019 से लेकर के 2024 का जो फेज रहा जी, उस सेकंड फेज में सामाजिक रूप से इनको अलग अलग कर दिया गया, अलग थलग बिल्कुल कर दिया गया, बांट दिया गया, बिल्कुल तोड़ दिया गया। और जब टूट गए हैं लोग, आपको नहीं पता कि चिराग पासवान जी जैसे लोग, आदरणीय जीतनराम मांझी जी जैसे लोग, प्रबुद्ध लोग आज RSS की बोल रहे हैं। इनको कौन वोट करते हैं? इनको हमारे शोषित समाज के लोग ही वोट करते हैं। लेकिन आज शोषित समाज की हक और अधिकार देने वाली संविधान कराह रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग, दूसरे थोड़े हैं कोई लोग। अरे RSS की क्या औकात जो कुछ बिगाड़ लेती है हमारे संविधान को?
नहीं तो फिर वो आप 15% बनाम 85% की बात करते हो, तो 15% हावी क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात कहा था कि जो समाज बिखरा होगा वो कभी शासक नहीं बनेगा। तो आपके समाज जैसे चिराग पासवान, आप जीतन राम मांझी की बात करो तो ये लोग अलग अलग है, तो फिर तो शासक कैसे बनेगा? हमने तो बहुत प्रयास किया ना, हमने तो बहुत प्रयास किया। ये लोग पे प्रेशर आता है तो ये लोग टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। आज लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की तरह क्यों पूजते हैं गरीब गुरबे लोग? क्यों पूजते हैं बताइए ना? हर जाति के लोग पूजते हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं वो पूजते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी समझौता नहीं किए कभी सिद्धांत के साथ। वो जेल चले गए, उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया, उनकी बहू को गर्भावस्था के दौरान 12 घंटे तक ईडी खड़े रखी पूछताछ के लिए बिना मतलब के, लेकिन वो कभी झुके नहीं। और अगर जो वो झुक जाते तो फिर शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद करने वाला व्यक्ति कोई जीवित नहीं रहता। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जी, वही लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे, ये लड़ाई अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मंच से कहा है ना, जन विश्वास महारैला में उन्होंने मंच से कहा कि इस बार भी जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत दूर की लड़ाई है, इस लड़ाई को बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हो। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि तीसरे टर्म में जब हम आएंगे तो बहुत बड़ा फैसला लेंगे। इनका बहुत बड़ा फैसला यही है कि संविधान बदलने की बात करते हैं। 400 पार की भी बात ये संविधान बदलने की बात करते हैं, क्योंकि 400 पार की बात क्यों करते जानते हैं? ताकि विपक्ष के पास ऐसी ताकत न रहे जो इसका विरोध कर सके, इसका सदस्य न रहे संसद भवन। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई बोलने विपक्ष मुक्त रहेगा तो हम जो चाहेंगे। आप देखे हैं एक दिन में 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया था पार्लियामेंट से। आप देखें जी, ये भी दिन आपने देखा है ना, काला दिन। जी जी। तो जब 400 पार जब इनका आ जाएगा तो बाकी बचेंगे कितने? 145। तो मतलब 400 पार मतलब संविधान बदल गया। बिल्कुल, 400 पार के बाद 4000 साल तक आप गुलामी के जंजीर में बंध जाएंगे। फिर वही गुलामी आपके गले में हांडी टांगा जाएगा, हमारे गले में हांडी टांगा जाएगा, वही जुग आएगा। थूक फेंकने पे जीभ काट ली जाएगी। बिल्कुल, तैयारी कर लीजिए आप। हम तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम तो बड़े भाई चिराग पासवान जी को कह रहे हैं कि आइए साथ मिलकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। हम तो अपने गार्जियन आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी को बोल रहे हैं, आइए साथ मिलकर के लड़ते हैं, इन सांप्रदायिक शक्तियों को फिर हराते हैं। इसके पहले कई भाजपा के जो नेता हैं वो कह चुके हैं, आर्थिक उनके सलाहकार, पिछले बार भी उनका बयान जिस तरह से विवेक देवराय जी वो भी कह रहे हैं संविधान को बदलने। बिल्कुल, हम तो बहुत पहले हम लगातार बदलने की बात क्यों कह रहे हैं? हम आप ही के चैनल पे हम बोले, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप हमेशा इस पे आप चिंता व्यक्त किए हैं, हमने देखा है आपको, और आप जैसे जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं उनका बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने कम से कम कुछ चिंताएं व्यक्त की। वरना कहां गोदी मीडिया को फुर्सत है? गोदी मीडिया तो आपको मंदिर पे उलझाए हुए है, गोदी मीडिया आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान पे उलझाए हुए है, गोदी मीडिया तो आपको यह दिखा रहा है कि मोदी जी डुबकी लगा लिए कि नहीं लगा लिए, गोदी मीडिया तो यह दिखा रहा है कि मोदी जी हवा में उड़ गए कि नहीं उड़ गए। गोदी मीडिया थोड़े दिखाएगा कि संविधान बदलने की भी साजिश चल रही है। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा और आपका दायित्व है कि अपने अभिभावकों को सुने। वो अभिभावक जिन्होंने लड़ाई लड़ी है समाज की, उनकी बात को सुने, उनकी विचारधारा को फॉलो करें, उन्हें मजबूत करें, उन्हें वो हिम्मत दें, उन्हें वो विश्वास दिलाएं कि नहीं, हम आपके विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें आदेश कीजिए। हमें ये समझना होगा। विवेक देवराय ने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उसके बाद अभी अनंत हेगड़े, अभी हेगड़े साहब बोल दिए। यह स्पष्ट है। एक देश के पार्लियामेंट में और एक लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है, उसमें अगर इस तरह की संविधान बदलने की बात, जिन बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां, कई भाषा को ज्ञाता, और उस तरह के संविधान लिखने वाले और संविधान बदलने की बात उनके पास कितनी डिग्री होगी? आप बताइए ना। सबसे पहली चीज, जिस दिन सिंगोल स्थापित किया गया था पार्लियामेंट में, मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे बोला था कि ये सिंगोल नहीं, ये राजतंत्र का ये प्रतीक होने जा रहा है, हमारे संविधान पे खतरा बनकर के बैठेगा। हमने बोला था ना, हम आप ही के चैनल पे बोले हैं। तो वो आहट हमें पहले सुनाई पड़ गई थी, इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि बहुजनों एक हो जाओ,
एक हो जाओ। इस बार भाजपा को किसी भी कीमत पे हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भाजपा को, एनडीए को इस बार सब लोग मिलकर के रोको, वरना ये संविधान को समाप्त कर देंगे ये लोग। और फिर से हम लोगों के गले में पटका घटका टांग दिया जाएगा, फिर से हमारे कमर में खागड़ा बांध दिया जाएगा, फिर से घोड़ी चढ़ने पर आपको मारा जाएगा, पूछ रखने पर मारा जाएगा। आज भी मारा जा रहा है ना, आज भी मारा जा रहा है। संविधान है, आज भी संविधान रहते भरे मारा जा रहा है। आप कल्पना करो कि संविधान रहते भर में आपके सर पे पेशाब किया जाता है, आपकी बच्चियों का गैंगरेप किया जाता है, और रेपिस्टों को ये भाजपा की सरकार रिहा करवा देती है। जब संविधान नहीं रहेगा तब आपके साथ क्या होगा, सोचो आप। ये सोचने की चीज है। जातियों में मत बंटो, हम या आप कोई दूसरे नहीं है, हम सब एक मां बाप के संतान हैं। भाजपाइयों के चक्कर में मत बंटो, हम लोग एक साथ रहो, रह करके इन सामंती ताकतों से मुकाबला करो। इन सांप्रदायिक ताकतों से हम लोग को लड़ना है। सभी गरीब गुरबे को गले में गले मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष रोनी यादव जी, जो अभी बार बार संविधान बदलने की बात करें, अभी भी समय है, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को बस एक ही चीज, जो सपना पाले हो ना, जो सपना पाले हो ना कि ईवीएम के बदौलत 400 पार कर लोगे, तो ईवीएम भी नहीं रहेगा तुम्हारा, ईवीएम भी नहीं रहेगा। आप मन में ख्याल पकाते रहो, पुलाव पकाते रहो, पुआ छानते रहो। यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान क्रांति का जब रूप लेगा ना, तो अच्छे अच्छे ऐसी जो कल्पना है, कोरी कल्पना, ये स्वाहा हो जाएगी उस आग में, उस क्रांति में। और भगत सिंह की धरती है ये भगत सिंह की धरती है, अब्दुल हमीद की धरती है, सावित्रीबाई फुले की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लोहिया जी की धरती है, बाबू जगदेव कुशवाहा की धरती, बाबू जगदेव कुशवाहा की धरती है, लालू प्रसाद यादव की धरती है, मान्यवर कांसीराम जी की धरती है। और इस धरती पे कोई अगर मनुवादी ताकत चाहेगा कि कब्जा जमाना, तो उसके पांव को उखाड़ करके ऐसा फेंकेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि पांव अब कहां चला गया। वक्त की बात है, 2024 में इन लोगों को जवाब देंगे, 2024 में जवाब देंगे इन लोगों को। चलिए, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई मजबूती, बिल्कुल अपने संविधान को बचाने के लिए जान तक की बाजी हम लोग लगा देंगे। चलिए, तो यह थे हमारे साथ में संतोष रोनी यादव जी थे। हमेशा से 85% बनाम 15%, 90% बनाम 10% की बात करते हैं, बस इसलिए उन समाज के लोगों को कई वर्षों से सताया गया था। आज उसी समाज के लोग उस संविधान के निहित रख के अपने हक अधिकारों की बात करते हैं। आज भी उन समानता की लड़ाई लड़ रही है इस देश में। लेकिन समझ लीजिए जरा सा कि आज इस देश में संविधान है, तब उनको इस तरह से बोला जाता है कि मारा पीटा जाता है। और अब संविधान खत्म करने की बात आई है, तो अब समझिए क्या होगा। इन्होंने एक बात कही कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, और समाज के हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं करते, लेकिन हमेशा से उन जातिवाद, उन गलत मानसिकता वाले खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। और जब संविधान बचाने की बात होगी तो हम जान तक लगा देंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।